गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर मैं देखिए आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपके वन शॉट रहेगा हिस्ट्री क्वेश्चंस का। इससे पहले देखिए मैंने दो वन शॉट लिए हैं, ठीक है। एक मैंने करंट अफेयर्स के लिए लिया है, एक मैंने वोकैब के लिए लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा कंटेंट, आप देख के खुश हो जाओगे। प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखना आप सब, ठीक है। आज हमारा हिस्ट्री के लिए रहेगा। जैसे आपकी आगे डिमांड रहेगी सर हमारे पॉलिटी के लिए करवा दीजिए, या साइंस के लिए, या जिस सब्जेक्ट के लिए भी, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। देखिए एक वन शॉट मैं लेके आ रहा हूँ। ये हाई कोर्ट के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में एसएससी, रेलवे और कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कंटेंट आपको A1 लगने वाला है। एक बार फिर आप अपने एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक बार आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखिए और अभी मेरे वन शॉट के क्वेश्चन देखना, बिल्कुल हूबहू आपको सेम लेवल दिखेगा। बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, आप सबके लिए मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी लेके आया हूँ, जो मैं बीच में रिवील करूँगा, ठीक है। अभी देखिए सरप्राइज़ मैं क्यों लेके आया, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। काफ़ी बच्चे अभी ना लास्ट मंथ से मेरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो पहले उनको नहीं पता था मेरे बारे में, सर कंटेंट इतना अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, सब कुछ अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वो कहीं पहले और कहीं से पढ़ रहे थे। सर वो कहते कि ना सर, उनका मेरे पास कॉल आया अभी बच्चों का कि सर हम और कहीं से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जैसे एग्ज़ाम डेट आई कम से कम 150-200 वीडियो एक साथ डाल दी उन्होंने, तो हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रहेगी, बहुत बढ़िया, आपको सरप्राइज़ भी लगेगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बीच में बात करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो सरस्वती माता का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मेरी आपसे वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देखिए आप सबका सपोर्ट ही है जो मुझे ऐसी ऐसी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए मैं इससे कोई 1 रुपया नहीं कमाने वाला। मैं आपको लाइक शेयर के लिए क्यों बोलता हूँ, सपोज़ कोई भाई बहन मेरा ऐसा है जो अभी कहीं से पढ़ नहीं रहा, सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ रहा है। अगर इतना अच्छा कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो उस भाई के पास भी पहुँच जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं से नहीं पढ़ रहे, सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट हैं। देखिए यूट्यूब मेरी वीडियो को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कोई भी एड्स वगैरह नहीं आती इस पर, मोनेटाइज बिल्कुल ऑफ है। तो सब आप सब की वजह से ही, ठीक है, कि आप सबको कोई भी डिस्टर्बेंस ना होए, बच्चा आराम से यहाँ पर पढ़ सके। तो कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समर्थ इन मॉडर्न एम्पायर। देखिए कोई भी एम्पायर होता है तो वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कुछ भी डिपार्टमेंट लगा लीजिए। तो मौर्य एम्पायर में समर्थ एक था, ठीक है। वो कौन से ऑफिसर को हम बोलते थे, वो ऑफिसर मतलब, ठीक है, जिसको हम समर्थ बोलते थे, वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता था। तो आपको इस बारे में बताना है। दैट इज़ टैक्स असिस्टेंट। मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें होती थी, कहाँ से हमें कितना मिल सकता है, कहाँ से कितना हम ले सकते हैं, तो उसके बारे में मौर्य एम्पायर में उसको क्या हम बोलते थे, समर्थ। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। अशोका सेंट मिशन टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, लीड बाय हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू। आपको बताना है, जब अशोका को, मैंने इसमें ये क्वेश्चन आपको डिटेल में पेड कोर्स में पढ़ाया है, बिल्कुल कोई बच्चा रोंग नहीं कर सकता। डिटेल में अशोका ने लास्ट में क्या फॉलो किया, अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ पे भेजा लास्ट में, कि जिससे वो प्रचार प्रसार कर सके। डिटेल में बताया था, वीडियोस के साथ, फोटोज़ के साथ, पूरी कहानी सुना के आपको, ठीक है। तो अशोका ने सेंड किया था एक मिशन, जिससे वो प्रिंसिपल दम्मा को मतलब हर जगह प्रोसेस कर सके, आगे बढ़ा सके। उसमें उसने हेल्प ली उसके बेटे महिंद्रा की और टोटल संगमित्रा की। तो इनको कहाँ पर उसने बेटा था, श्रीलंका में बेटा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप को कैपिटल बतानी है वाजी की, कैपिटल महाजनपद की आपको कैपिटल बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 16 महाजनपद आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या पूछा है, कैपिटल बतानी है आपको वाजी महाजनपद की, जो कि आपकी रहेगी वाजी वैशाली से। याद रखना, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, वाजी से वैशाली, वी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मूव करते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज द वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन। आपको बताना है 4 वेद अपने पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। कौन से वेद के अंदर द वॉर ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन किया गया, बताया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दशाजन वार, मतलब 10। तो ये आपकी ऋग्वेद के अंदर मेंशन है। होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ चारों क्वेश्चन, जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, मौर्य एम्पायर है, मौर्य एम्पायर में एक ऑफिसर है जिसे हम समर्थ बोलते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है मौर्य एम्पायर में, टैक्स असिस्टेंट का। अशोका ने अपने मिशन के तहत, ठीक है, जिससे वो स्प्रेड कर सके प्रिंसिपल धम्मा का, अपना बेटा और बेटी को, पुत्र पुत्री को महेंद्रा और संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल आपको बतानी है वाजी महाजनपद की, वाजी से वैशाली, वी आएगा। ठीक है, कौन से वेद के अंदर जिसमें ये बताया गया वॉर ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन है, दैट इज ऋग्वेद के अंदर। होप्स आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपके माइंड में सेट हो भी गए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, सिर्फ आपके ना स्टेटमेंट में वो बड़ी कर देगा, घुमा देगा, कुछ भी बता देगा। ठीक है, सपोज करो अब ये कैपिटल है या फिर ये वेद है, वेद के बारे में कुछ बता देगा कि इस वेद के अंदर ये था, तो आपको ये बताना लास्ट में कि वॉर ऑफ 10 किंग्स कहाँ पर मेंशन है। स्टेटमेंट बड़ी कर देगा लेकिन आंसर सेम रहेगा आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच कुशान रूलर वाज फेमस इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। आप देखिए, ये क्वेश्चन इसने बड़ा कर दिया है, लेकिन अगर आपने बुद्धिस्ट काउंसिल याद कर रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ पर हुई थी, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। पहले वाला बेकार है, कुछ कम काम का नहीं है। मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, जानबूझ के कभी कभी वो क्वेश्चन को ट्रिक करने के लिए कुछ भी बड़ी स्टेटमेंट बना देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो जो कि रहा था कनिष्क आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय होम। आपको बताना है यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, दैट इज कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा फाउंड की गई थी। याद रखना, कुमार गुप्ता फर्स्ट। ठीक है। सेवंथ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले। ठीक है, मरी चांकटिया। तो आपको बताना है ये ऑथर, मतलब इसके ऑथर कौन था, दैट इज शुदर का। ठीक है, यह प्ले है। देखिए, नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मरी चाकतिया ये आपका प्ले है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, शूद्र के द्वारा लिखा गया था। एट्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फेमस साका रूलर हु गॉट द सुदर्शन लेक रेनोवेटेड। आपको सिंपल बताना है साका रूलर कौन था। मैंने ये भी आपको क्वेश्चन डिटेल में बताया, पूरी स्टोरी बना के। इसमें सिंपल देख क्या बता रखा है, अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन, सुदर्शन लेक ना किसके द्वारा रेनोवेट की गई थी, सिर्फ आपको ये बताना है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता था सुदर्शन लेक किसके द्वारा रेनोवेट की गई थी, लेकिन घुमा दिया क्वेश्चन, दैट इज रुद्रदमन फर्स्ट के द्वारा रिपेयर की गई थी, रेनोवेट की गई थी। ठीक है, दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, कनिष्क में हुई थी। ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, कुमार गुप्ता फर्स्ट है। ये प्ले है, और ठीक है, इसका ऑथर कौन है, मरी चांगटिया का। एंड द फोर्थ आपको बताना है सुदर्शन लेक और रेनोवेटर किसके द्वारा करवाया गया था। होप्स आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। नेक्स्ट, नाइन्थ, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज। आपको लोकल नेम बताना है, या कभी कभी ऐसे पूछ लेगा मोहनजोदाड़ो मीन्स, ठीक है, MEANS मीन्स, दैट इज माउंट ऑफ डेल्ट। ठीक है, कभी कभी लोकल नेम पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आया है मोहनजोदाड़ो मीन्स। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर माउंट ऑफ डेड ही रहेगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, द टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हा ऑफ विच डायनेस्टी। आपको बताना है कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, ये आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत बार करवाया है, पेड कोर्स में भी पूरा रटा पड़ा है। ठीक है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है और किसके द्वारा, कौन सी डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया, दैट इज गंगा डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। 11th, Sabha and Ur are two kinds of village assemblies are referred to in which of the following dynasties। आपके सामने 4 डायनेस्टी दे देगा, आपको बताना है। ठीक है, सभा या महासभा, कुछ भी आ सकता है, सभा या महासभा या फिर उर सभा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी असेंबलीज के नेम के आगे
किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है। कभी यहाँ पर सभा की जगह महासभा लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों एक ही हैं। और उड़ सभा, ठीक है, ये 2 सभा हैं, विलेज असेंबलीज हैं। ये कौन से डायनेस्टी के तहत आती हैं, आपको ये बताना है। कौन से डायनेस्टी के तहत, इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपका वंशज है, उसके नीचे और कुछ होगा, मतलब आपकी और अगली नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, ठीक है। तो ये असेंबली है, तो इसी के अंदर काम करते हैं ये लोग, असेंबलीज आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सपोज करो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऊपर एक मेन लीडर है, नीचे तो आपके सब पार्टी होंगी ना, मतलब जो सब बंदे होंगे जो काम करेंगे, सब कुछ हैंडल करेंगे। तो ये बताता है इसके अंदर। तो कौन से डायनेस्टी के तहत आती है, चोला डायनेस्टी के तहत आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 12th, विच अमंग द फ्लोइंग मेटल वाज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। 4 मेटल हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। इसमें से बताना है कौन सा नॉट फाउंड, कौन सा फाउंड नहीं किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के तहत, आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, इसमें आयरन रहने वाला है आपका, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। लोकल नेम मोहनजोदड़ो क्या है, माउंट ऑफ टेल, ठीक है। कौन से डायनेस्टी के तहत ये कोणार्क टेम्पल बनाया गया था, गंगा डायनेस्टी के तहत बनाया गया था। सभा एंड उड़ सभा एक 2 विलेज असेंबलीज थी, कौन सी डायनेस्टी के तहत आती हैं, चोला डायनेस्टी के तहत आती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा मेटल फाउंड नहीं किया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान, दैट इज आयरन, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 13 क्वेश्चन। हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर सबसे पहले कब हुई थी, 1764, 1764 में आपकी ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। आपके एग्जाम में 2 बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस आर्मी को, ठीक है, कौन से किसने लीड किया था, हेक्टर मुनरो के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 14, हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। आपको बताना है, ठीक है। आपके सामने 4 नेम दे देगा, ठीक है। किसके द्वारा, मतलब कौन रीज़न था जब फर्स्ट न्यूज़पेपर भारत के अंदर लॉन्च किया गया, पब्लिश किया गया, दैट इज J.A. हिक्की। याद रखना, जेम अगस्टस हिक्की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये ऐसे भी आ सकता है J.A. हिक्की, ठीक है, या फिर जेम्स अगस्टस हिक्की, दोनों आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 15 देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग लीडर लीड द बारडोली सत्याग्रह। आपको बताना है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी राजागोपालाचारी या वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन से चारों में से, ठीक है, किसके द्वारा जो बारडोली सत्याग्रह वो लीड किया गया था, ठीक है। तो काफ़ी ईजी, आप सभी को पता होगा, बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बैटल बक्सर किसके द्वारा लीड की गई थी, हेक्टर मुनरो के द्वारा सॉरी। पहला न्यूज़पेपर जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह इन चारों में से किसके द्वारा लीड किया गया, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, ठीक है। 16 क्वेश्चन। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर। आपको बताना है कौन से ईयर के अंदर या कौन से मंथ के अंदर, ठीक है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, दैट इज जनवरी 1915 में आए थे। याद रखना, मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो महात्मा गांधी थे वो भारत के अंदर कब रोटे थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। देखिए आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये तो नहीं है कि सारे के सारे डिफिकल्ट आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। आपके मतलब वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी जो क्वेश्चन आपको आ रहा होता है तो वो भी आप गलत कराते हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 17 क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 1908, ठीक है, 1908 के अंदर डैश एंड परफुला चाकी थ्रो ए बॉम्ब एट कैरिज दैट वाज ऑक्यूपाइड दे बिलीव्ड बाय किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। इसमें देखिए क्या बता रखे हैं, 1908 के अंदर ना 2 पर्सन थे ये, इन्होंने बम फेंका, ठीक है। उन्होंने सोचा वहाँ पर किंग ना किंग्सफोर्ड है, जो जज थे मुजफ्फरपुर के, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर वो थे ही नहीं, ठीक है। जो इन्होंने ये बॉम्ब फेंका था उसकी वजह से वहाँ पर जो 2 लेडीज़ की एक्सपायर हो गई थी, उनकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई थी, ठीक है। और किंग्सफोर्ड उस टाइम वहाँ पर थे ही नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है किन के द्वारा बम फेंका गया था,
प्रफुल्ल चौकी और खुदाराम बोस के द्वारा बम फेंका गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई रिपीट अगेन, प्रफुल्ल चौकी और खुदाराम बोस के द्वारा बम फेंका गया। ठीक है, इसके अभी स्टोरी में नहीं जाएंगे कि क्यों फेंका गया, क्या रीज़न था, क्या उन्होंने एग्जैक्टली नहीं देखा था। ठीक है, उन्होंने बम फेंका, उन्होंने सोचा कि किंग्सफोर्ड यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर थे ही नहीं। ठीक है, और उसकी बदौलत वहाँ पर आपकी 2 लेडीज़ और एक्सपायर हो गई। ये तो मरे नहीं और 2 लेडीज़ और एक्सपायर हो गई वहाँ पे। नेम दोनों याद रखना, प्रफुल्ल चौकी, खुदाराम बोस। 18th, वेयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेट एट वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। आपको बताना है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से करवा रखा है, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही है। ठीक है, डिटेल में सब कुछ बताया है, सब कुछ। क्वेश्चन घुमाने का स्टाइल देखिए यहाँ पर। आप आपसे सिंपल नहीं पूछेगा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी और यहाँ पर क्या पूछ रखा है इससे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। अब मोस्टली क्वेश्चन को ये बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उनको आ जाएगा हाँ यार मैंने पढ़ा था। तो एग्ज़ाम में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस के बारे में, कहाँ पे, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, चिकागो की। ठीक है, डिटेल में बताया था, क्या ड्रेस कोड रहा था इनका, सब कुछ मैंने बताया था। दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, जनवरी 1915 में। प्रफुल्ल चौकी और खुदाराम बोस के द्वारा बम फेंका गया किंग्सफोर्ड के द्वारा, लेकिन वहाँ पर थे ही नहीं। ठीक है, विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस के बारे में, कहाँ पर हुई थी, ये चिकागो के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म, AIKS। आप सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं, कहाँ पर पहली AIKS फॉर्म हुई थी, ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, आपको बताना है लखनऊ में, लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में। तो देखिए आपकी ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पर फॉर्म हुई थी, लखनऊ के अंदर हुई थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन मैंने जानबूझ के डाल दिए काफ़ी क्वेश्चन में, जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, उसको लगे कि हाँ लाहौर भी आ सकता है, अमृतसर भी आ सकता है, दिल्ली भी आ सकता है, नहीं, लखनऊ में हुई थी आपकी। 20 क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन वेयर ब्लैक्स वाज वर वेव्ड एट द कमीशन। ये भी देखिए मैंने क्वेश्चन पेड कोर्स में करवा रखा है, मैंने पेड कोर्स में टू द पॉइंट ही सब कुछ करवाया है, और ये क्वेश्चन वो उठा रहा है। ये नहीं कि मैंने पेड कोर्स से क्वेश्चन उठाए हैं, काफ़ी ट्रिक कर दिए, घुमा दिए क्वेश्चन की, वर्डिंग बिल्कुल चेंज कर दी मैंने। ठीक है, आप सभी को पता है दैट इज लाला लाजपत राय। आप सभी को पता है जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि साइमन गो बैक, हमें आपका नहीं चाहिए जो आप लेके आए हमारे पास प्रस्ताव। 21, बंद्राकर वाज ए पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मिंग सोसाइटी। आपको बताना है, ठीक है, बंद्राकर कौन से पॉपुलर लीडर थे, कौन सी सोसाइटी के, दैट इज प्रार्थना समाज के लीडर थे। आप सिंपल पूछ लेगा प्रार्थना समाज के लीडर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। 22 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अगस्त 1907 मैडम बिकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करवाया है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट भी बताई थी, पहली बार कहाँ पर फहराया गया, कौन से ईयर में फहराया गया, कहाँ पर जंगा थी वो। ठीक है, आपको सिर्फ कंट्री का नेम बताना है कि पहली फॉरेन की सॉइल कहाँ पर ये करा था, हमने होस्ट किया था, दैट जर्मनी के अंदर किया था। याद रखना, अगस्त 1907 के अंदर, किसके द्वारा, मैडम बिकाजी कामा के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 23rd, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज द नेम ऑफ द मैडम मदन मोहन मालवीय स्टेट। आपको सिंपल बताना है, इनमें 4 इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको इनमें से कौन से नेम के ऊपर बनी हुई है, मदन मोहन मालवीय की, MMM के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फॉरेस्ट विलियम कॉलेज, हिंदू कॉलेज। बहुत बार बताया मैंने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23rd का फर्स्ट पार्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो कौन सी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है जो मदन मोहन मालवीय के सी एसोसिएट करते हैं उससे नेम से बनी हुई है, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसे हम बोलते हैं। 24th, बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल। आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कैपिटल बिल्ड की गई, जो बनाएगी, उसका नेम क्या है, दैट्स कॉल्ड सीरी, SIR है। ठीक है, याद रखना सीरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले आया है बहुत बार।
कंटेंट होप्स आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी नए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और क्लास में आपको याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करता है 25th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। आपको बताना है कौन सा वॉर एंड हो गया था विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई, दैट इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, सिंपल आपसे पूछ लेगा, देखिए इस टाइप से ना दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, आपसे सिंपल पूछ लेगा तो कौन से वार के तहत या कौन से एंड के तहत ट्रीटी ऑफ सालाबाई, कौन सा वॉर एंड हुआ था। ठीक है, या फिर आपको वॉर का नेम दे देगा, आपसे ट्रीटी पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। 26 क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अंबेडकर स्टार्ट अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। कौन से ईयर के अंदर अंबेडकर ने स्टार्ट की थी, बी आर अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट, दैट इज 1927, 1927 के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेम्पररी एंट्री मूवमेंट के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी क्योंकि काफ़ी टेम्पल में ड्रेस कोड भी अभी सिलेक्ट हुआ है कि हाँ आपको नहीं पहनना, जो पुजारी वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी भी ड्रेस कोड सेट हो गई है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने डाल दिया वाला क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन डैश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इजी भी डिफिकल्ट भी। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आर्य समाज कौन सी ईयर में बना था, फाउंड किया गया था 1875 में, किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया था, तो इस चीज का ध्यान रखना आप सब। 28th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आपको बताना है भारत के वाइसरॉय कौन थे जब आईएनसी का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज लॉर्ड डिफरिन, आपको याद रखना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उससे पहले मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ ऑलरेडी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी, ठीक है, कब फाउंडेशन रखी गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत के वाइसरॉय कौन थे जब फॉर्मेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दैट इज लॉर्ड डिफरिन। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 1856 गवर्नर जनरल डैश डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जाफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसिडेंट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज किंग, दे जस्ट कॉल्ड एज प्रिंसेस। देखिए 1856 के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि जो बहादुर शाह जाफर थे वही आपके लास्ट मुगल किंग होंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद कोई भी मतलब किंग टाइटल को यूज़ नहीं कर सकता, अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो प्रिंसेस ही यूज़ करेगा, उसके नेम के आगे प्रिंसेस ही लगेगा। तो कौन से गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया था 1856 में, दैट इज लॉर्ड कैनिंग के द्वारा डिसाइड किया गया था और इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया। आई रिपीट अगेन, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में डिसाइड किया गया बहादुर शाह जाफर लास्ट रूलर बनेंगे, लास्ट मुगल किंग थे, उसके बाद कोई भी किंग यूज़ नहीं कर पाएगा। 30 क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएट विद द फाउंडेशन ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज। आपको बताना है, इनमें से आपको चार नाम दे देगा कि किसकी हेल्प से या किसने फाउंडेशन स्टोन रखा था फर्ग्यूसन कॉलेज का, ये आपका फर्ग्यूसन कॉलेज है। आपको भी बताना है ये वाला कॉलेज कहाँ पे है, लोकेटेड है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कौन सी सिटी और स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ये नोट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, मैंने जानबूझ के डाला है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, देखिए पहले कभी आया नहीं है, अगर उसने नया क्वेश्चन बनाना है डालना है तो वो 100% यहाँ से वो क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, तो इसमें नेम देखिए, जो कॉलेज बना था आपका पुणे के अंदर है, मैं आपको पहले बताता हूँ, मुंबई पुणे के अंदर आपका एक कॉलेज रहने वाला है। ठीक है, तो ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था, याद रखना, एक तो 188 में इसे फाउंड किया गया था। चाहे 5 नेम है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है वो आपका बाल गंगाधर तिलक रहेगा, बाकी नेम भी आपको मैं बता देता हूँ, वो भी आप देख लेना। वामन श्रीराम आप्टे, बाल गंगाधर तिलक की मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। ठीक है, नेक्स्ट महादेव बबाल नमोजी एंड लास्ट गोपाल गणेश अगरकर। ये नेम है, देखिए 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा हाई चांस रहेंगे इस नेम से ही आएगा, बाल गंगाधर तिलक से, या फिर इस नेम से आ सकते हैं गोपाल गणेश अगरकर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, who among the following along with his close associate started the secret कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत किसके द्वारा, ठीक है, सीक्रेटली कांग्रेस का जो मतलब रेडियो था वो स्टार्ट किया गया था, दैट इज उषा मेहता जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ये भी मैंने करवा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि रेडियो की सिस्टम सर्विसेज किसने स्टार्ट की थी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत उषा मेहता जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, अंडर हुज रिजाइन वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन एज क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रिटर्न। आपको बताना है किसके तहत, ठीक है, तो किसके शासनकाल के दौरान बहुत ज़्यादा बुक्स रखी गई पर्शियन के अंदर, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक रिटर्न के ऊपर, दैट इज औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई बहुत सारी बुक्स। याद रखना नेम, ठीक है, बच्चे अक्सर अकबर लगाते हैं, औरंगजेब आएगा यहाँ पे। 33rd, हु अमंग द फ्लोइंग फॉर्म्ड द बिहार प्रोविजनल किसान सभा इन 1929। किसके द्वारा फॉर्म की गई थी बिहार प्रोविजनल किसान सभा इन 1929? दैट इज स्वामी साजन सरस्वती, एस एस सरस्वती आएगा आपका नाम। अगर बिहार से रिलेटेड आता है एस एस सरस्वती। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ये आपकी ऑल इंडिया किसान सभा है जो आपका कहाँ पर बनी थी, लखनऊ के अंदर बनी थी, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका है, कहाँ गया, ये रहा, हाँ जी, बिहार प्रोविजनल किसान सभा, ये आपकी एस एस सरस्वती के द्वारा बनाई गई। कौन से ईयर में? 1929 के अंदर, तो याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन वाज ए मदरसा ओपन इन कोलकाता टू कंप्लीट द स्टडी ऑफ अरेबियन पर्शियन इस्लामिक लॉ। आपको बताना है कौन से ईयर में, सी के अंदर, ठीक है, दैट इज 1781 सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, मैंने सोचा कि इस बार भी आ जाए तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है वाला, ये बस सन याद रखना यार। 35 देखिए, आई थिंक सो मैंने कोई बीच में स्लाइड तो नहीं छोड़ दिया आपकी, हम दोबारा चेक कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये फर्स्ट, हाँ जी, ये भी होगी आपकी, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, बैटल बक्सर के बारे में बता दिया, कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया, प्रार्थना समाज के बारे में बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी की कैपिटल बता दी मैंने, और ये आपका 1875 आर्य समाज के फाउंडर के बारे में बता दिया, ये मैंने कॉलेज के बारे में बता दिया। हाँ 31 क्वेश्चन ये भी हमारा हो गया, हाँ ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 35th क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13 years old अकबर वाज कोरोनेटेड इन 1556 एट कलनूर इन। आपको बताना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सभी को पता है कि 13 years old में ना जो अकबर वो बन गए थे, ठीक है, उनको राजा का टैग दे दिया गया था, कोरोनेट बन गए थे 1556 में, लेकिन कौन से प्लेस पे? तो यहाँ से प्लेस मैंने पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, कलनूर के अंदर कहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, कलनूर भी याद करना है, राजस्थान में, गुजरात में, बंगाल में, पंजाब में, ये आपका रहेगा पंजाब के अंदर, ठीक है। हुमायूं के बाद जो अकबर बने थे वो कहाँ पर बने थे? पंजाब के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 36, गौतम पुत्र करनी टाइटल राजा राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। आपको बताना है गौतमपुर वो जो गौतम पुत्र सतकर्णी थे उनको टाइटल दिया गया था राजा महाराजा, वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो सत्तावन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, सत्तावन डायनेस्टी। 37 क्वेश्चन, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1845। आपको बताना है कौन सी पार्टी फॉर्म हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर 1945 के अंदर, दैट इज लेबर पार्टी, लेबर पार्टी का फॉर्मेशन हुई थी वहाँ पे आपकी। ये मनरेगा से क्वेश्चन है, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हाउ मेनी डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड टू ईच रूरल हाउस होल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर 100 डेज। ये क्वेश्चन देखिए पता नहीं कितनी बार आ चुका है, रेलवे में बहुत बार आ चुका है, TCS ने बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार SSC में भी आ चुका है, ठीक है, CGSL CGL बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल आर्मी विद द एम टू। जो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, उन्होंने INA की मतलब एस्टेब्लिश किया था, गठन किया था, उनका एम क्या था बनाने के पीछे, ठीक है, लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रो ए आर्म मिलिट्री स्ट्रगल। आपको उन्होंने मोटिव ये था कि INA के तहत कि भारत को लिबरेट करना है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। 40 क्वेश्चन, विच मौर्य रूलर इज फेमस फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। आपको बताना है कौन से रूलर के तहत वो फेमस हो गए थे जिन्होंने स्प्रेड किया था बुद्धिज्म इंडिया के बाहर, दैट इज अशोका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन इस स्लाइड का, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ परमानेंट सेटलमेंट 1793
जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, जिससे वो जो भी लैंड रिवेन्यू था वो परमानेंटली फिक्स कर सके जमींदार के। ठीक है, मैं आपको दोबारा तीनों क्वेश्चन समझा देता हूँ। 39, 40, 41 एग्जैक्टली क्या है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की एस्टेब्लिश किया था। उनका मोटिव क्या था कि भारत को लिबरेट करना है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। ठीक है, आपको बताना है कौन से मुगल रूलर थे जिन्होंने भारत के बाहर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। अशोका थे। ठीक है, 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट जिसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस से, उनका मेन ऑब्जेक्टिव किया था कि जिससे जो भी लैंड रिवेन्यू था वो परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए जमींदार के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। आप सभी को पता है पहला कब आया था 1951 से लेकर 1956, सेकंड 1956 से लेकर 1962। इसमें बताना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कैसे आएगा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत आएगा। तो आपका 1956 वाला ही आएगा, सिंपल है। तो जिस बच्चे को याद है कौन सी ईयर में कौन सा आया था, कहाँ पर आपकी क्या बना था, ठीक है, हमने क्या सोचा था वैल्यू और क्या वैल्यू एक्चुअली निकल के आई थी, तो आपको आसानी से कर लोगे आप। 43rd, विच इवेंट मार्क द फर्स्ट मेजर यूज ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट एज पॉलिटिकल टूल्स। आपको बताना है कौन से इवेंट के तहत ये डिसाइड किया गया कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और बाकी जो भी ठीक है उसको बायकॉट करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के तहत ये डिसाइड किया गया था। 44th, महात्मा गांधी लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह गुजरात इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। आपको बताना है महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया गया गुजरात के अंदर कौन से ईयर में, 1918 के अंदर लॉन्च किया गया। ठीक है, 45th, विच चोला रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ मृदकोंदियम। ठीक है, ये आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, तो कौन से चोला रूलर ने ये टाइटल को एज्यूम किया था कि उनके पास ये टाइटल था, ये था परंताप फर्स्ट में। ये क्वेश्चन एक या दो बार आया है प्रीवियस ईयर में हाई कोर्ट की, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। 46 क्वेश्चन, विच नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। आप सभी को पता है बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप सभी को पता बताने की मुझे नीड नहीं है। प्लानिंग कमीशन का जो चेंज हो गया था नेम, ठीक है, तो नीति आयोग हो गया था ये। 47, व्हाट इज मीन्ड बाय जॉबलेस ग्रोथ। आपके एग्जाम में आ सकता है जॉबलेस ग्रोथ क्या है। ठीक है, जॉबलेस भी है मतलब जॉब भी नहीं है लेकिन ग्रोथ भी हो रही है, ऐसे कैसे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की वो कट रही है, मतलब वो कम हो रही है, वो है ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916। आपको बताना है, आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे देगा, आपको ये बताना है कि लखनऊ पैक्ट 1916 क्या है एग्जैक्टली। आप सिंपल ये पूछा गया। ठीक है, इट वॉज ए एग्रीमेंट बिटवीन, एग्रीमेंट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जिससे वो दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, याद रखना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि दोनों मिलके काम करेंगे। 49 सिस्टम, एकता सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस बाय। सिंपल आपसे पूछ लेगा एकता सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एकता सिस्टम ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखिए, विच ईयर डिड उद्यम सिंह एसोसिएट माइकल ओ डनर इन लंदन। आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन से ईयर में किया गया था, 1940 के अंदर उन्होंने किया था। ठीक है, ईयर याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए 50 क्वेश्चन और जस्ट गिव मी सेकंड, ये वाला 45 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर, मैंने वहीं से डायरेक्टली उठाए हैं। क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। देखिए ईयर के क्वेश्चन है वो उठा रहा है लेकिन जो भी फाइट वगैरह हुई है, डेथ वगैरह हुई है, किसी को मारा है, वहाँ से वो उठा रहा है, तो मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन, विच मुगल रूलर इज एसोसिएट विद ओरिजिनेशन ऑफ मसादरी सिस्टम। आपको बताना है ठीक कौन सा मुगल रूलर एसोसिएट करता है जिसने ओरिजिन करी थी, स्टार्ट करा था मसादरी सिस्टम। जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं। मुझे तो अकबर दिखाई दे रहा है, अकबर इसका आंसर रहेगा मसादरी सिस्टम के तहत। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप 51 क्वेश्चन हो गए आपके। होप्स आपको सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सरप्राइज बता देता हूँ जो बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे वीडियो को देख के। देखिए सरप्राइज ये आपका हाई कोर्ट क्लर्क के लिए
मैंने 15 डेज़ का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। जिन बच्चों की बार-बार डिमांड आ रही थी, डेली बेसिस पे कम से कम 4 से 5 मैसेज तो मेरे पास यही आ रहे थे, सर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज़ लास्ट टाइम के लिए नोट्स प्रोवाइड कर दो। हमें कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हम बाय नहीं कर सकते। हम बाय भी कर लेंगे लेकिन कंप्लीट ही नहीं कर पाएँगे इतना। ठीक है? तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे देखिए बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमने फ्रंट टीचर का कोर्स ले लिया है, लेकिन हम फँस गए हैं अब, नहीं कंप्लीट हो रहा हमसे। ठीक है? और किसी भी कीमत पे हमें जॉब निकालनी है, ठीक है? कि सर इतनी वीडियोज़ हो गई उनकी, इतनी पीडीएफ हो गई है, हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है? तो आप सबकी बार-बार रिक्वेस्ट पे देखिए मेरा कोई भी मोटिव नहीं था। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड अभी तक सिर्फ मैंने एक ही कोर्स लॉन्च किया हुआ हाई कोर्ट के लिए। ये नहीं कि हर महीने लॉन्च कर रहा हूँ, हर दूसरे हफ्ते लॉन्च कर रहा हूँ। जब वैकेंसी आई भी नहीं थी उससे पहले लॉन्च किया था और अब तक एक ही कोर्स मेरा है और वही बच्चा पढ़ रहा है ध्यान से। ठीक है? तो अभी मैंने लास्ट 15 डेज़ के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। फर्स्ट थिंग जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स में इनरोल किया हुआ है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है इस कोर्स को इनरोल करने की। ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपने पूरा पेड कोर्स कंप्लीट बाय किया हुआ है हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, ना मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रहा। अगर आपने कंप्लीट बाय किया हुआ है, जिसमें आपको सब कुछ पूरी जीएस, इंग्लिश मॉक टेस्ट सीरीज़, समुद्र मंथन बुक, अगर आपको वो पूरा बाय किया हुआ है, आपको कोई भी नीड नहीं है इसे बाय करने की। ठीक है? ये सिर्फ़ लास्ट टाइम रिवीज़न के लिए होगा। सबसे बेस्ट कंसाइज़ वे में आपको नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। कोई राम कथा नहीं, कोई लंबी-लंबी वीडियो नहीं, ठीक है? अगर वीडियो भी रहेंगी तो 2, 3, 4 वीडियो रहने वाली है, सिर्फ़ 10-10, 12-12 मिनट की, जो मुझे लगेगा कि हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों को मुझे देनी ही पड़ेगी। बाकी सारा आपके नोट्स रहेंगे, बिल्कुल सिस्टम वाइज़ तरीके से आप सब कुछ यहाँ पर कवर्स कर सकते हो, आसानी तरह। ठीक है? अब आप ये बोल रहे हैं कि सर लंबी-लंबी वीडियोज़ तो नहीं है, ठीक है सर, वो तो नहीं है। भाई कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें आपके क्रैश कोर्स का मतलब ही क्या है? ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, स्मार्ट अप्रोच मिलेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एस्से लेटर मिलने वाले। वन मोर थिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको आई थिंक सो नहीं लिखा मुझे नहीं पता, नहीं लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ देखिए, आपकी इसमें जीएस भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है? आपके एस्से भी रहेंगे, लेटर भी रहेंगे, ट्रांसलेशन भी रहेंगी, प्रेसेस भी रहेंगी, वोकैब भी रहेंगी, ठीक है? सब कुछ रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा आपका, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने इसके अंदर, ठीक है? लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले इनरोल किया वो आपको इनरोल नहीं करना है। जो बच्चा नया जुड़ा हुआ है, वो लगता है कि सर मैं लास्ट टाइम पे क्या पूरा पेड कोर्स कंप्लीट कर पाऊँगा? आपके लिए बनाया है मैंने। आप इसे तो कवर कर लोगे आराम से, इस बात की श्योरिटी तो मैं लेता हूँ। ठीक है? शॉर्ट टाइम, स्मार्ट प्रिपरेशन, मैक्सिमम स्कोर। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, हाउसवाइफ ऐसी हैं, ठीक है? बच्चे तो देखिए, बच्चे आज के टाइम पे इतने निकम्मे हो गए हैं, उनको अपने माँ-बाप की दुःख-तकलीफ़ें नहीं दिखाई दे रही। बच्चा यहाँ तक कि देखिए, बच्चे को कोई कदर नहीं है, ठीक है? क्या कंडीशन है घर की, भई हमारी उम्र निकली जा रही है, हम कब पढ़ के बाहर निकलेंगे, कब हमारी जॉब लगेगी। यहाँ तक कि पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर प्लीज़ आप इसे गाइड कर दो। ठीक है? बच्चों के अंदर काफ़ी बच्चे देखिए ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं बहुत ज़्यादा। दिन-रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम क्लियर भी होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब इनको ऐशो-आराम चाहिए। लाइब्रेरी जाएँगे, सारा दिन मूवी, वेब सीरीज़ देखेंगे। घर पे रहेंगे, एसी में पड़े रहेंगे। ठीक है? यहाँ तक पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, सर प्लीज़ आप इसे कुछ गाइड करो। ठीक है? तो देखिए लास्ट टाइम रीज़न के लिए चाहे पे एक हाउसवाइफ़ हैं, सोच रहे हैं कि सर फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन तैयारी नहीं हुई, आप इसे कर सकते हैं, बेस्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है? वैलिडिटी आपकी टिल एग्ज़ाम रहेगी, नो एक्सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है? देखिए हाउसवाइफ़ हैं या लास्ट टाइम पे आपने कहीं से पहले कुछ कर रखा है, यूट्यूब की वीडियो से कर रखा है, आपको एक रिवीजन चाहिए सब चीज़ की, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका प्राइस सबसे कम ₹290 रखा गया है, जिससे हर कोई आसानी से अफ़ोर्ड कर सकता है। ठीक है? वन मोर थिंग, प्लीज़ जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल किया हुआ है, आप मुझे मैसेज बिल्कुल मत करना, क्या सर हमें इसमें इनरोल करना है? आपको इनरोल नहीं करना है। ठीक है? जिन बच्चों ने कंप्लीट कोर्स बाय किया हुआ है। ठीक है? होप्स आपको मेरा ये सरप्राइज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए मेरा मोटिव
यही था कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग एक ही कोर्स रखना है। लेकिन बच्चों के इतने मैसेज आ रहे थे कि सर लास्ट टाइम पे हम जुड़े हैं, हमारे लिए भी कुछ सोच लो, हमारे लिए भी कुछ सोच लो। देखिए कोई भी कंटेंट, कोई भी कोर्स एक दिन या एक रात में लॉन्च नहीं होते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बार बार यही मैसेज डाल रहा था, अभी हमारा कोई लाइक दैट की फील्ड नहीं है, अभी हमने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, ठीक है, कि हम कोर्स लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों की इतनी डिमांड आ रही थी बार बार कि सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के प्लीज़ कोर्स लॉन्च कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों के बार बार कॉल्स भी आए, सर आज लॉन्च करोगे, कल लॉन्च करोगे। तो मैंने बार बार बच्चों को बोल भी रहा था कि हमारा भी कोई है नहीं है, ठीक है, अभी हमारी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है कि हम लॉन्च करने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है। अब देखिए इस कोर्स को बनाने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। सोचा गया है कौन सा कंटेंट डाले, कौन सा कंटेंट ना डाले, एक दिन या एक रात में नहीं बनता है हर एक चीज़, ठीक है। तो जिन बच्चों को बाय करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 51 क्वेश्चन हो गए, तो हाँ 51 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 53rd क्वेश्चन में मूव करते हैं। चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड जयपुर आर बीइंग क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टाउन्स। आपको बताना है चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, जयपुर कौन से टाउन के अंदर क्लासिफाइड है अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स, ट्रांसपोर्ट टाउन्स। देखिए ट्रांसपोर्ट टाउन्स तो हो ही नहीं सकता, रिलीजियस टाउन्स भी नहीं हो सकता, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स रहेगा। 53rd का फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा वाला क्वेश्चन। सिटी का नेम चेंज कर दे वो, या एक या दो डाल दे, इस चीज़ का ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन ही आएगा इसका आंसर। 54th हुज रीजन वाज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इन चारों में से बताना है कौन से रीजन के तहत, ठीक है, हम गोल्डन पीरियड बोलते थे। जहांगीर के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे, अकबर के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। आप सभी को पता है शाहजहाँ के टाइम पे हम बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। 55th क्वेश्चन द प्रयाग प्रस्थि कंपोज्ड बाय हरिसेना प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ विच गुप्ता रूलर। आपको बताना है प्रयाग प्रस्थि जिसे कंपोज किया गया था हरिसेना के द्वारा। ऐसे भी बोल सकते हैं प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा कंपोज किया गया था, हरिसेना के द्वारा कंपोज किया गया था। ये कौन से गुप्ता रूलर के रीजन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है ये, कुमार गुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमार समुद्रगुप्ता या श्रीगुप्ता। आप बताइए, आप सभी को पता होगा तो, ठीक है। ये नाम देख के आप समझ गए होंगे समुद्रगुप्ता इसका आंसर आने वाला है आपका। 56 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय हैड पाशन बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आपको बताना है इनमें से कौन सा वॉइसरॉय था जिसने भाषण किया था, मतलब ठीक है, बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के तहत। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कुर्जन। मुझे आगे जाना नहीं है, मुझे आंसर मिल गया अपना, लॉर्ड कुर्जन। 56 का बी पार्ट आपका। 57 देखिए, ए प्लेस ऑफ पेशावर नेम्ड शनिवार वादा was built by पेशवा बाजीराव इन द ईयर 1736 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको सिंपल बताना है, ठीक है, पेशवा बाजीराव, ठीक है, जो आपका शनिवार वाड़ा है वो कहाँ पर बिल्ट है, वो आपका पुणे के अंदर रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग, आपको पता भी होगा इसके बारे में। 58 क्वेश्चन द बुक नेम लीलावती जिसे लिखा गया था भास्कर सेकंड के द्वारा इज मेनली कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। लीलावती एक बुक है जिसको लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, भास्कर सेकंड के द्वारा। ये कौन से सब्जेक्ट के ऊपर रिलेटेड है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहने वाली है। 59 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हड़प्पन साइट एग्जीक्यूटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको बताना है, साइट दे रखी 4 आपके सामने, आपको पहली हड़प्पन साइट बतानी है जो एग्जीक्यूटेड हुई थी इंडिपेंडेंट इंडिया के तहत। दैट इज आपकी रहेगी रोपड़ के अंदर। रोपड़ कहाँ पर है आपका, आप सभी बताइए मुझे, ठीक है। रोपड़ आपका है पंजाब के अंदर। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। लोथर कहाँ पर है आपका, गुजरात के अंदर। साइट याद रखना कौन से स्टेट के अंदर है, पूछ जा सकता आपसे। 60 क्वेश्चन किंग कृष्णा देव राव वाज एम्परर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। आपको बताना है किंग कृष्णा देव राय, आपके देखिए इसमें 4 रूलर थे, 4 एम्परर थे, मैंने पढ़ाया था। तो 4 एम्परर में से कौन सा एम्पायर है, ठीक है, तो ये विजयनगर एम्पायर के एम्परर रहने वाले हैं। ईयर याद रख लेना इनका, ठीक है। 61 क्वेश्चन हु अमंग द फ्लोइंग हैड एस्टेब्लिश द अभिनव भारत मंदिर। इनमें से किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था द अभिनव भारत मंदिर। देख काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से और किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे या मेरे से भी पढ़ रहे होंगे। ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखे होंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है।
दाबिनोव भारत मंदिर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मोरारी देसाई के द्वारा, या फिर वी.डी. सावरकर या गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था? देखिए, तो आपका आंसर रहने वाला है दाबिनव भारत मंदिर एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लॉन्च किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना, दोनों नेम याद रखना, कुछ भी आ सकता है। दोनों नेम आएंगे तो आप कहेंगे वी.डी. सावरकर, ठीक है, और आपका जी.डी. सावरकर, ऐसे आएंगे दोनों नेम, याद रखना। 62 क्वेश्चन, देशबंधु वाज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया? निक नेम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। देशबंधु इन चारों में से किसका निक नेम था? चिदंतन दास जी का, बिपिन चंद्र पॉल का, राम प्रसाद बिस्मिल का, गणेश घोष का। मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक लग रहा है, बिल्कुल चिदंतन दास जी का, ठीक है। 63rd क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क असफ जाह वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया? निजाम उल मुल्क असफ जाह ये कौन सी सिटी के फाउंडर थे? नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन देख के आप समझ में होंगे इसका आंसर क्या आ सकता है। कांचीपुरम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरला के अंदर। हो सकता है ऑप्शन, आप खुद बताइए। मद्रास हो सकता है, हैदराबाद। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो सी या डी में से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सी या डी में से क्या रहेगा, किसके फाउंडर थे? ये आपके रहने वाले हैदराबाद के, याद रखना। 64 क्वेश्चन, द नारायण्स फ्रॉम साउथर्न इंडिया वर संत डिवोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ये कम्युनिटी है तो आपको बताना है ये कौन से संत थे, ठीक है, ये कौन से भगवान की पूजा करते थे, ठीक है, दैट इज लॉर्ड शिवा की। 65th, चौथ एंड शरदेश मुखी आर द लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पावर्स? आपको बताना है ये दो एक लैंड रिवेन्यू के नेम है, ठीक है, चौथ एंड शरदेश मुखी। ये कलेक्ट किया जाता था कौन सी पावर के द्वारा, कौन सी रीजनल पावर के द्वारा? तो एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बन गया है, यहाँ रीजनल पावर लिखा है, मराठा के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। 66, हु अमंग द फ्लोइंग हैड रिटन द बादशाहनामा? देखिए, मैंने पेड कोर्स में जो भी लेटेस्ट आई हैं, ठीक है, वो करवा दी है। अगर वो पुराना पूछेगा हिस्ट्री में से किसके द्वारा क्या लिखा गया, तो वो यहाँ से ही पूछेगा, ठीक है। तो बादशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है, याद रखना, ठीक है। 67, खीरसारा इज ए हरप्पन साइट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? आप इमेज देख के समझ गए होंगे, खीरसारा हरप्पन साइट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, गुजरात में। तो खीरसारा आपकी रहेगी गुजरात के अंदर, यहाँ पे में चेक कर सकते हैं। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? इसके तहत होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के तहत कौन सी तीन कंट्री आती हैं? इंडिया आती है, स्पेन आती है और बेल्जियम आती है, तीनों आती हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के तहत, याद रखना तीनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। 69 क्वेश्चन, छोड़ के नहीं जाने बीच में वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करके जाना। विद वोम हैड इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 ईयर्स इन 1971? 1971 में भारत ने किसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी 20 साल के लिए, जो कि आपकी की थी यूएसएसआर के द्वारा, ठीक है। इंडिया ने, आईएनडी ने, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है, ट्रीटी साइन की थी 20 साल के लिए 1971 में। ट्रीटी का नेम क्या था? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस बच्चे को नॉलेज है, जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है, उसको पता होगा, लेवल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़कात इन इस्लाम? आपको बताना है इस्लाम के अंदर ज़कात का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ दान देना, ठीक है, अल्म्स गिविंग। 71 क्वेश्चन, अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द सीताध्यक्ष वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ? आपको बताना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि जैसे टैक्स असिस्टेंट के ऊपर मैंने बताया था, तो इसी के अंदर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, शीताध्यक्ष जो ऑफिसर था वो क्या करता था, मतलब उसकी फील्ड क्या थी? दैट इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, द फेमस फिजिशियन जीविका वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ बिम्बिसारा? बिम्बिसारा के द्वारा अपॉइंट किया गया था, ठीक है, वो उनके कोर्ट के फिजिशियन थे। 73rd क्वेश्चन, ए पिलर कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 3 डिफरेंट पीरियड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। एक पिलर है जो कंटेन कर रहे हैं 3 डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। पहला द मौर्य पीरियड, द गुप्ता पीरियड एंड द मुगल पीरियड। वो कहाँ पर लोकेटेड है?
आपने सिंपल देखा होगा कि कोई पिलर है, सपोज क्रॉस शो का है कि कहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में बताया गया है। तो एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जो तीनों डिफरेंट पीरियड के बारे में बताता है, मौर्य के भी, गुप्ता के भी और मुगल के भी। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर लोकेटेड रहने वाला है। 74 क्वेश्चन, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज होनर्ड विद द खाशिर ए हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कुर्जन। तो ये बताना किसके द्वारा ये होनर दिया गया था, जो प्राइज था काशिर ए हिंद, ठीक है, गोल्ड मेडल दिया गया था। भारत के इंडियन पेंटर थे, पेंटर का नेम क्या था, राजा रवि वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मेडल दिया गया था, लॉर्ड कुर्जन, जो ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कुर्जन, जिन्होंने ये अवार्ड दिया था खाशिर हिंद, ठीक है, कौन से इंडियन पेंटर को, राजा रवि वर्मा। आप सिंपल ये भी पूछ सकते हैं, राजा रवि वर्मा कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, वो एक पेंटर थे। 75th क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द मोरक्को ट्रैवल इब्न बतूता विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी। तो कौन से रीजन की तहत आए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन शासनकाल के अंदर या भारत के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर आए थे। 76th क्वेश्चन, व्हेन वाज द एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे एस्टेब्लिश। सिंपल आपसे पूछेगा 1726। देखिए ईयर के क्वेश्चन मैंने ना कम से कम 5-7 करवाए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना इन सबका। ठीक है, एमसी की फॉर्मेशन कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता और बॉम्बे के अंदर 1726 के अंदर ये हुआ था। 77, whom did चंद्रगुप्ता सेकंड मैरी आफ्टर डिफीटिंग द शाका किंग। आपको बताना है चंद्रगुप्त सेकंड ने किस साथ मैरी की थी, शाकास को हराने के बाद, दैट्स कुबेरनागा के साथ इन्होंने मैरी करी थी। 78, वेयर वॉज गुरु नानक देव द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, आप सभी को बताना है। देखिए क्वेश्चन मैंने कहीं से भी नहीं उठाए हैं, मैंने हर एक फील्ड से उठाए क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक फील्ड से उठाए हैं, चाहे मिडिवल हो, ठीक है, मॉडर्न हो या फिर इस्लाम हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई कहीं से भी क्वेश्चन हो, जो मुझे क्वेश्चन लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने वो सब क्वेश्चन आपके उठाए हैं। ठीक है, 79 क्वेश्चन, वेयर इज द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। आपको बताना है, दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपकी अजमेर में रहेगी। ठीक है, 80 क्वेश्चन, विच कमेटी वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो उसके तहत कौन सी कमेटी का गठन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, जिससे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। दैट इज, उस कमेटी का नेम क्या था, हंटर कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 81 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान टू पोज आइनेंसी एंड टू डेवलप क्लोज टाइज बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी एंड द ब्रिटिश राज। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने, जिससे वो अपोज कर रहे थे, ठीक है, आईएनसी को, ठीक है, और जो डेवलप करना चाहते थे कि रिलेशनशिप उनका अच्छा होए बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश राज। तो कम्युनिटी का आपको नेम बताना, ऑर्गेनाइजेशन का आपको नेम बताना है, दैट इज यूनाइटेड इंडिया पेट्रोनिक एसोसिएशन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कन्फ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सर से अहमद खान ने सिंपल आपसे पूछे हैं, ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था जिससे वो डेवलप कर सकें टाइज, कि दोनों की आपसी सहमति हो, मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश राज के लिए। ठीक है, 82 क्वेश्चन, 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तीनों आपको ईयर बताना है करेक्टली सीक्वेंस वाइज। आप सभी को पता है 1526, 1556, 1761। ठीक है, 83rd क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी इन 3rd सेंचुरी। आपको फाउंडर का नेम बताना है वाकाटाका डायनेस्टी के, दैट इज विंध्य शक्ति। ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 84th पे। देखिए 84th क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन हुज एज। कार्बन डेटिंग जो हेल्प होती है, जैसे कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो डिटरमाइन करने के लिए होती है हुज एज, दैट इज फॉसिल्स के लिए। ठीक है, फॉसिल्स आएगा, सिंपल ये याद रख लेना। 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। आपको बताना है ये 4 साइट हैं, इनमें से कौन सी साइट आपकी यूपी में लोकेटेड है। सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर, हुल्लस। देखिए कालीबंगन कहाँ पर है, पहले मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान के अंदर। लोथल कहाँ पर आपकी,
गुजरात के अंदर। आलमगीरपुर और हुलस आपकी दोनों साइड रहने वाले जो कि आपकी यूपी में रहेंगी, दोनों साइड रहेंगी, तो मतलब इसका आंसर आपका थर्ड भी रहेगा फोर्थ भी रहेगा, याद रखना। ठीक है, आई रिपीट अगेन, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर और हुलस आपकी दोनों यूपी में रहेंगी। 86 क्वेश्चन देखिए, द वर्ड गोत्र ऑकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्र वर्ड था ऋग्वेदा के अंदर आया है पहली बार। ऋग्वेदा से रिलेटेड पहले मैंने आपको बताया था द वॉर ऑफ 10 किंग्स, वो भी आपका ऋग्वेदा के अंदर आया था। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके ना ऋग्वेदा के अंदर ही बन जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेदा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, ऋग्वेदा पे टिक कर लेना, क्योंकि बहुत पुराना वेद है ये वाला, इसमें सब कुछ राज छिपे हुए हैं आपके। 87 क्वेश्चन, मैथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी वाज कॉल्ड इन नीलोटला एज, आपको बताना है जो मैथोलॉजिकल नेम है महानदी का जिसे हम नीलोत्पला बोलते हैं, वो कहाँ पर बोलते हैं, मतलब किससे रिलेटेड होता है, दैट्स वायु पुराण के अंदर ये रिलेटेड है। ठीक है, वायु पुराण के अंदर ये लिखित है आपका। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of IVC, आपको बताना है। एक रिपोर्ट दी थी IIT खड़गपुर ने, जिसमें उसने ये बताया था कि जो IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका पतन कैसे हो गया, वो ख़त्म कैसे होगी, बर्बाद कैसे होगी। ठीक है, उसने बताया कि आपके काफ़ी सालों से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। तब वो कितने सालों से बारिश नहीं हुई थी, तो आपको ये बताना है। वो आप बता रहे, देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर, कंटिन्यूस रेनफॉल फॉर हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, वहाँ पर लो रेनफॉल मतलब ना के बराबर हुई थी 900 ईयर्स तक, 900 ईयर्स तक। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, आपसे पूछ सकते हैं, IIT खड़गपुर के द्वारा लॉन्च की गई है, ये स्टडी दी गई थी उन्होंने। 89 क्वेश्चन, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड ऑन क्ले पॉट ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन, आपको बताना है कौन सा कलर कॉमनली यूज किया जाता था क्ले पॉट पे। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान, दैट इज रेड कलर। ठीक है, देखिए जो भी आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो भी देखे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ वो ऑलमोस्ट रेड कलर की है, तो ऑलमोस्ट आपका रेड कलर ही आएगा इसमें। द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, आपको बताना है कि ऋग्वेदा जो लिखा हुआ है उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, देवनागरी, ठीक है, क्रस्ती, पाली और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी आपकी आने वाली है, देवनागरी नहीं आएगी, देवनागरी भी वहाँ पर टिक कर दो, ब्राह्मणी आपकी आएगी। आंसर नंबर डी, 90 का डी पार्ट। लास्ट 10 रह गए हैं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। 91 क्वेश्चन, विच रूलर इनग्रेव्ड ह्यूमन फिगर ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन हिज गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बताना है कौन से रूलर के द्वारा पहली बार, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा जो गोल्ड कॉइन है वहाँ पर फिगर आउट किया गया था, उनके अंदर ग्रेव्ड किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया, कनिष्क फर्स्ट के द्वारा किया गया। 92 क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ 16 महाजनपद आर मेंशन इन, आपको बताना है 16 महाजनपद, पहले मैंने आपको बताया था वाजी, वाजी की वैशाली क्या थी, वैशाली, तो अब बताना है कि जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, वो कहाँ पर मेंशन है, वो आपके अंतर ने लग में मेंशन है। देखिए 16 महाजनपद की मैं लिस्ट भी लेके आया हूँ, वो हम कर लेंगे अभी। गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट विच मेंशन द नेम ऑफ अशोक इज लोकेटेड एट, देखिए आप सभी को पता है कि जो अशोका का नेम मेंशन नहीं था, उनका नेम और कुछ मेंशन था, तो ये गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है जहाँ पर अशोका के नेम मेंशन है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट बताता है क्योंकि नेम मेंशन है, दैट इज डाटिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है रॉक एडिक्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो महाजनपद थे 16, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमने वाजी वैशाली 15 वाला करा था, तो प्लीज़ ये सारे आप देख लेना 16, आपसे कैपिटल पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा आज के टाइम पे लोकेशन कहाँ पे है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगा चंपा, एम से मग गिरिराज, काशी काशी की सेम है, वत्स कुसुम्बी, कोशिया सरस्वती, ठीक है, सुरसेना मथुरा, पंचल कंपाला, कुरु इंद्रप्रस्थ, आप सभी को पता होगा, आपने महाभारत भी देखी होगी, मत्स्य विराटनगर, छेड़ी, ठीक है, बांदा, अवंती उज्जैन, ये देख लेना, गंधार तक्षशिला कंबोज पहुंचा, ठीक है, ये देख लेना, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी कभी कैपिटल से रिलेटेड, तो इस चीज़ के बारे में आप रीड आउट कर लेना, 2 से 3 बार रीड आउट कर लोगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और ये लोकेशन भी देख लेना आप सब, ठीक है। 94 क्वेश्चन, द टेम्पल लोकेटेड इन द रीजन बिटवीन द विंध्यास एंड द कृष्ण रिवर आर नोन एज, देखिए टेम्पल से रिलेटेड मैंने ना एक शीट डाल ली आपकी समुद्र मंथन बुक में, आपको मैंने सारा बताया है, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, नगाड़ा स्टाइल, कौन से स्टाइल के होते हैं, तो आपको बताना है कौन से टेम्पल लोकेटेड होते हैं, ठीक है, बिटवीन द
विंध्यास एंड कृष्णा रिवर, उसके बीच में। ठीक है, 95 क्वेश्चन, ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। 94 क्वेश्चन और 95 क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर देने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ो ये कोई भी नहीं जाएगा आप। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि और कोई बच्चा दे देगा तो मैं क्यों ही दूँ, कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए आप सब। ठीक है, 95 क्वेश्चन, द अर्थ टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय, आपको बताना है ये किसके द्वारा बिल्ड की गई थी, चोलास के द्वारा, पल्लव्स के द्वारा, चेडिस के द्वारा, चालुकास के द्वारा। ठीक है, 96 क्वेश्चन, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इज एसोसिएट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस कैलाश टेम्पल एट इलोरा, आपको बताना है ये किस कौन सी डायनेस्टी के द्वारा एसोसिएट है, ये बनाया गया। ठीक है, जो फेमस है दैट इज राष्ट्रकूटा। ठीक है, एंड द लास्ट स्लाइड इज दश कुमार चिंतन वाज कंपोज्ड बाय, ठीक है, ये दश कुमार चिंतन है, ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी, आपको बताना है डंडन के द्वारा। ठीक है, लीलावती, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये मैंने देखिए ये वाला क्वेश्चन है लीलावती वाला, जिनकी बुक थी, ये देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था कौन से स्पोर्ट्स से, कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी, मैथमेटिक्स से। क्वेश्चन दोबारा कैसे पूछा है, द राइटर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स लीलावती वाज भास्कराचार्य। वहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन कौन सा आया था कि लीलावती की जो बुक थी वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। ठीक है, वो मैथमेटिक्स से थी या साइंस से थी, किससे रिलेटेड थी, वो आपकी ये थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आए हैं बहुत बार, इस चीज़ का ध्यान रखना। 99 क्वेश्चन, मुस्लिम स्कॉलर हु केम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनी वाज, ठीक है, दैट इज अलबुर्नी रहेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु गेव द स्लोगन लीव एंड लेट लिव, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी जी के द्वारा, गौतम बुद्धा के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, या विनोद भावे के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए स्लोगन दिया गया था कि महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था, लीव एंड लेट लिव। ठीक है, होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपको आते होंगे, आउट ऑफ 170 के आसपास तो आपको आते होंगे। ठीक है, और जिन बच्चे नहीं आते तो प्लीज़ इसकी आपकी PDF अपलोड हो जाएगी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, और प्लीज़ वहाँ पर आप जाके फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, साथ में जिन बच्चों को क्रैश कोर्स चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम आपके पास है। ठीक है, कंप्लीट आराम से हो जाएगा। और जिन बच्चों को मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए 49 रुपीज़ की आपकी है, देखिए मॉक टेस्ट सीरीज बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरे से अभी लिखवा लो। कम इसलिए कर रखी है 49 रुपीज़ की, जिससे बच्चा दे पाए टेस्ट, बच्चा समझ पाए एग्जैक्टली लेवल क्या है, मुझे एग्ज़ाम में क्या देखना है, मुझे सेटिंग क्या करनी है। ठीक है, कि सेटिंग इन द सेंस कि मेरे GS में कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे यार हिस्ट्री में कम मार्क्स आ रहे हैं, मुझे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो साथ में हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा, ये 5 स्टेप है, अगर आपको पेमेंट करनी है कोर्स को ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहने वाला है। ठीक है, दोनों के लिए। तो जिन बच्चों को अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है एज सुन एज पॉसिबल आप कर लीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों को चाहिए कि हाँ सर हमें सब कुछ मिल जाए, मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, प्रीवियस पेपर मिल जाए, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से कवर हो जाएंगे दोनों कोर्सेज, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और जो भी आपको अपडेट वगैरह चाहिए तो प्लीज़ इन्हें फॉलो कर लेना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।